हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएम एकेडमी। आज हम देखेंगे लिस्ट क्या होती है। सो लिस्ट इज वन ऑफ द पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। एक्चुअली लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सो अभी हम देखेंगे लिस्ट एग्जाम्पल से। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है लिस्ट एग्जाम्पल विच इज इक्वल्स टू ओके। तो जो लिस्ट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना पड़ता है। इट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोला है मैंने, राइट? तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स में क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ फ्रूट्स अगर मैं बोलूंगी, सो मैंने लिखा एप्पल। ओके, तो ये हो गया वन एंड इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। सो सेकंड, हम मिक्स आइटम्स भी लिख सकते हैं, बट फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ मल्टीपल मतलब स्ट्रिंग्स ही लेना है मेरे को। सो डबल कोट या मैं सिंगल कोट में ले सकती हूँ। सो मैंने लिखा है मैंगो, बनाना। तो ये है मेरा लिस्ट। सो लिस्ट की डेफिनेशन क्या है? लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ आइटम्स। व्हाइल रिप्रेजेंटिंग लिस्ट यू हैव टू राइट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट and items are separated by comma. and one more thing, list जो होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें मैं आगे आपको बताऊंगी कि लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, बट हम ये प्रिंट करके देखते हैं कि हमको क्या वैल्यू मिल रही है। सो प्रिंट लिस्ट एग्जाम्पल, ये मेरा वेरिएबल है, जो भी मैं नाम दूंगी वो उससे वो रन हो जाएगा और मेरे को ये एग्जीक्यूट करना है। तो मेरा जो लिस्ट है वो प्रिंट हो रहा है, करेक्ट? सो ये था एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब हम चेक करेंगे कि लिस्ट ऑफ नंबर क्या होता है, कैसे होता है। सो सपोज अगर मैंने यहाँ से ये एप्पल, मैंगो, बनाना स्ट्रिंग्स सारे हटा दिए और मैं सारे इवन नंबर्स लिखूंगी 2, 4, 6, 8, 10 से 12, ठीक है? और अब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा सारा नंबर्स का लिस्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है? अब हम फ्लोट करके देखते हैं। फ्लोट यानी डेसिमल पॉइंट्स देके देखते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला 2.2, सपोज मैंने बोला 4.0, 6.1। और कॉम्बिनेशन करते हैं कि कुछ डेसिमल है और कुछ होल नंबर्स है। तो ये हमारा क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स डेसिमल नंबर्स है और कुछ नंबर्स होल नंबर्स हैं, ठीक है ना? ओके, तो एक और चीज देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने डबल कोट देके स्ट्रिंग ऐड की और मैंने स्ट्रिंग में लिखा कि इवन नंबर, लेट अस चेक इफ इट एग्जीक्यूट्स। yes, it executes. So string is what? Collection of objects, collection of items. So हम देख सकते हैं कि ये हम फ्लोट में लिख रहे हैं। 10 नंबर मेरा होल नंबर है, 12 मेरा होल नंबर है एंड इवन नंबर इज द स्ट्रिंग। okay, so I hope you are understood with the basic concept of list. तो अभी हम देखेंगे accessing objects in the list. so अगर मेरे को इस लिस्ट में से अगर मेरे को से फॉर एग्जाम्पल बनाना प्रिंट कराना है तो हम कैसे करेंगे? ये तो सिंपल लिस्ट हो गई, राइट? इसमें से तो सारे प्रिंट होते हैं। अब मुझे सारे नहीं प्रिंट कराना है, अब मुझे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कराना है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को एप्पल प्रिंट कराना है, तो इसमें याद रखिएगा इंडेक्सिंग कभी भी 0 से स्टार्ट होती है। तो हम इंडेक्सिंग से हम एक्सेस कर पाएंगे। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंगो इज 0, एप्पल इज 1, बनाना इज 2, चेरी इज 3 एंड कीवी इज 4। तो हमको कैसे करना है? तो मेरा जो लिस्ट का वेरिएबल है वो, और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे उसका इंडेक्स देना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 दिया तो इट शुड प्रिंट एप्पल, करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी एक्सेस द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब तो हमने स्टार्टिंग से किया, राइट? जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना। अगर मुझे रिवर्स लेना है लाइक कीवी, चेरी, इससे अगर मेरे को करना है तो मुझे निगेटिव इंडेक्सिंग करनी होगी। लास्ट का ऑब्जेक्ट की जो निगेटिव इंडेक्सिंग वो होती है -1 होती है। अगर मैं -1 करूंगी तो कीवी प्रिंट होना है, करेक्ट?
तो निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? जो कीवी से स्टार्ट होती है, मतलब एंड से स्टार्ट होती है, वो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो स्टार्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है ना? तो ये हो गया, हमने देखा पॉजिटिव इंडेक्सिंग, हमने देखा निगेटिव इंडेक्सिंग। और हम एक्सेस कैसे करते हैं? तो हम इंडेक्सिंग से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने -1 के जगह सपोज फॉर एग्जाम्पल अब मैं पॉजिटिव से आ रही हूँ, सो 0 1 एंड 2 अगर मैं ये करूँ तो मेरा बनाना प्रिंट होना चाहिए। करेक्ट ना? ओके। अब आगे हम देखेंगे रेंज ऑफ इंडेक्सेस। तो रेंज ऑफ इंडेक्सेस में क्या होता है? जैसे अभी तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, बट रेंज में क्या होगा? सिंगल ऑब्जेक्ट ना एक्सेस होते हुए रेंज एक्सेस होंगे। जैसे 2 से लेकर अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 5 दिया, सो ये होता है स्टार्ट ऑफ इंडेक्स, ये होता है एंड ऑफ इंडेक्स। अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये होता है, राइट? एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज कम है, हम एक और ऐड कर देते हैं। सपोज मैंगो हो गया, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी। और अगर मैं लिखती हूँ स्टार फ्रूट, ओके, तो अब मेरा आउटपुट हम फिर से चेक करेंगे। अभी मेरा बनाना, चेरी एंड कीवी। ओके, सो 2 से लेके 5 तक, तो ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट वो नहीं लेता है यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि जब इंडेक्सिंग हम देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो वो एंड -1 ऑब्जेक्ट लेता है, एंड -1 ऑब्जेक्ट लेता है, एंड का वाला ऑब्जेक्ट वो लेता नहीं है, एंड वाला ऑब्जेक्ट वो नहीं लेगा। ठीक है ना? तो अब समझ रहे हो? सो मैंने 2 से स्टार्ट किया है, सपोज अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगी तो मेरा एप्पल भी प्रिंट हो जाएगा। एप्पल, बनाना, चेरी एंड कीवी। सेम हम निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग में हम कैसे करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल -4 एंड -1। ओके, तो इसमें भी वही होता है कि लास्ट ऑब्जेक्ट वो प्रिंट नहीं करेगा, यानी -1 वाला ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? स्टार फ्रूट, वो प्रिंट नहीं करेगा। I hope you are clear about how do we access the objects in the list. Okay. ओके, अब हम देखेंगे कि आइटम की अगर हमको वैल्यू चेंज करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना को ऑरेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो मुझे लिखना है लिस्ट का नाम, लिस्ट एग्जाम्पल, और जिसकी वैल्यू चेंज करनी है उसका हमको इंडेक्स लेना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल 0 1 2। तो अब मेरे को 2 की वैल्यू चेंज करनी है, इक्वल्स टू मुझे उसका नाम पास करना है जो मुझे देना है, ORANG, ऑरेंज देना है। और मुझे लिस्ट अब प्रिंट करके चेक करना है कि क्या आउटपुट आएगा। ओके, तो बनाना अब ऑरेंज हो गया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड ट्यूपल्स। ट्यूपल्स हम आगे देखेंगे, बट हम वहाँ पे हम वैल्यूज चेंज नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज कर पाते हैं। सो इन लिस्ट वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो उसका इंडेक्स हमको ये करना है और हमको स्पेसिफाई करना है जो भी हमको चेंज करना है वो। ओके, से एग्जांपल अगर मैंने 2 के जगह अगर मैं 4 करती हूँ और 4 पे मैं ऑरेंज की जगह सपोज फॉर एग्जांपल पपाया बोलती हूँ, सो फिर से हमारी लिस्ट हम प्रिंट करके चेक करते हैं। तो अब पपाया, कीवी की जगह पपाया आ गया है। ओके, सो दिस इज नाउ एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं था ये था चेंज ऑफ आइटम्स इन लिस्ट। आई होप आप लोग समझ गए हो। हमको करना है ये कि हमको लिस्ट का नाम लिखना है, इंडेक्सिंग स्पेसिफाई करना है जो भी हमको चेंज करना है, और जो वैल्यू चेंज करनी है उसकी वैल्यू देनी है।
फिर हम वो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस लिस्ट से हमको कोई एक ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे करेंगे? तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर से फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूट इन लिस्ट एग्जाम्पल, ये उसका सिंटैक्स होता है। मैं अभी तक फॉर लूप तक आई नहीं हूँ उसका दिखाने के लिए एग्जाम्पल फॉर लूप वाला, बट हम यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे फॉर लूप यूज करके हम पूरा लिस्ट में हम कैसे इटरेट करते हैं। तो हमको क्या करना है, प्रिंट फ्रूट। ओके, तो मैं ये सारा ये करती हूँ। अच्छा, मेरा लिस्ट एग्जाम्पल तो मुझे चाहिए, बस ये मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, तो हमको समझ में आएगा जो मुझे अभी दिखाना है वो। हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसने सारे प्रिंट फ्रूट कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रूट क्या है, जो फॉर लूप है, लूपिंग क्या होती है कि जो लिस्ट है उसमें वो इटरेट करेगा, यानी वन बाय वन वो जाएगा और प्रिंट करेगा। फ्रूट में लिस्ट एग्जाम्पल में हो जाएगा और प्रिंट करेगा। फर्स्ट वो मैंगो प्रिंट किया है, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी एंड देन स्टार फ्रूट। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो सारे लिस्ट में के वो सारे आइटम्स वो प्रिंट कराता है। अब सपोज मुझे चेक करना है कि ये मैं हेडर चेंज हटा ही देती हूँ। अब अगर मैं को ये चेक करना है कि सपोज इस मेरी फ्रूट लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल चेरी है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम करेंगे कि अगर मैं लिखूंगी इफ और डबल कोट में लिखूंगी चेरी इन लिस्ट एग्जाम्पल। ओके, और लिखूंगी फिर मैं प्रिंट यस, यस चेरी इज इन लिस्ट। यस चेरी इज इन द लिस्ट। इफ एग्जाम्पल अगर मैं चेरी का सी स्मॉल करती हूँ, सो रिमेंबर पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। Python is case sensitive language. Small c and capital C are not same. Small c और capital C same नहीं होता है, वो अलग होता है क्योंकि वो case sensitive है। So इसलिए अभी हमने if का लिखा था तो वो जब मेरा C कैपिटल था तो रिटर्न करा था कि यस C इज इन द लिस्ट। अगर मैंने कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं दिया है, एल्स वो होता है कि जैसे कंडीशन होती है कि इफ अगर चेरी लिस्ट में है क्या, अगर है तो चेरी प्रिंट कराए। एल्स होता है कि ठीक है अगर चेरी नहीं है लिस्ट में तो एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा क्या, कि नो चेरी इज नॉट इन द लिस्ट। नो चेरी इज नॉट इन लिस्ट। ओके, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। No cherry is not in list. Only the point to remember here is Python is case sensitive. So that's why cherry is not in the list. Actually, we have cherry in the list, but the C is capital C. Okay. I hope you understood my concept of this. और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जो आइटम्स लिस्ट में है वो लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि लेंथ करके एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट होता है, वो कैसे पता चलेगा लेंथ क्या है, लिस्ट की लेंथ क्या है। तो len करके एक इनबिल्ट होता है फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो बता रहा है बिल्ट इन्स। तो लेंथ में जाएंगे और अपना लिस्ट का वेरिएबल पास करेंगे और हम इसका लेंथ देखेंगे कि वो क्या रिटर्न करता है। सो इट इज रिटर्निंग 6।
ठीक है ना। सो 0 1 2 3 4 5, बट 0 to 5 इज 6 ओनली, सो इट इज रिटर्निंग 6। सो लेंथ अगर हमको फंक्शन की पता करनी है, सॉरी लेंथ अगर हमको लिस्ट की पता करनी है, तो हम len कीवर्ड आता है, इनबिल्ट होता है, len लिखेंगे और ब्रैकेट में लिस्ट वेरिएबल हमारा पास करेंगे, तो हमको उस लिस्ट की लेंथ पता चल जाएगी। ओके तो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा अपेंड। अपेंड यानी इस लिस्ट में हम एक और आइटम ऐड करेंगे, यानी अपेंड करेंगे। तो हमको करना क्या है, सो मेरा वेरिएबल है लिस्ट एग्जाम्पल, ओके एल कैपिटल है मेरा, लिस्ट एग्जाम्पल, तो डॉट अपेंड, डॉट अपेंड, और यहाँ पे मुझे सपोज फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है, ऑरेंज नहीं है, तो मैंने डाला ऑरेंज। तो ये अब हमको प्रिंट करके चेक करना पड़ेगा अपेंड में क्या हो रहा है। अपेंड में ये होता है कि वो लिस्ट में लास्ट में ऐड हो जाता है। तो हम करेंगे प्रिंट हमारा वेरिएबल और आउटपुट हम चेक करेंगे, तो इसमें लास्ट में हमारा ऑरेंज ऐड हो गया रहेगा, करेक्ट ना। सो अगर हमको लिस्ट में लास्ट में आइटम्स ऐड करने हैं, तो हमको क्या करना है, अपेंड कीवर्ड यूज करना है। अपेंड करके हमको ब्रैकेट में वैल्यूज पास करनी है, तो वो लिस्ट में ऐड हो जाता है। ओके ये तो हो गया अपेंड। अगर इसी केस में बट ऑरेंज मुझे लास्ट में ऐड नहीं करना है, बट मुझे ऑरेंज मैंगो और एप्पल के बीच में मेरे को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे लिस्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में क्या आएगा, इंडेक्स हम देंगे और फिर ऑब्जेक्ट देंगे। तो मैं वहां पे इंडेक्स में स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि भाई मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे ही इंसर्ट करना है। अपेंड क्या करता है, अपेंड बाय डिफॉल्ट लास्ट में ही डालेगा। इंसर्ट क्या करेगा, अब जो भी लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे, अब जो भी इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे, उस इंडेक्स पे वो ऐड करेगा। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑरेंज आ गया है मैंगो एंड एप्पल के बीच में, ठीक है। ओके अब अभी तक हमने देखा कि हम आइटम्स कैसे ऐड कर रहे हैं। अब मेरे को कोई आइटम रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो रिमूव करके एक इनबिल्ट फंक्शन आता है, हम इंसर्ट की जगह अगर मैं डॉट रिमूव करूंगी, और जो आइटम है वो सपोज फॉर एग्जांपल स्टार फ्रूट करते हैं, स्टार फ्रूट को अगर मैं रिमूव करूंगी, तो मेरा स्टार फ्रूट रिमूव हो जाएगा लिस्ट में से। ओके तो आप मैं देख सकते हो कि स्टार फ्रूट अभी चला गया है। डॉट रिमूव करके कीवर्ड होता है, ये सारे इनबिल्ट है। इसके बाद एक मेथड आती है, मेथड है पॉप। तो पॉप मेथड क्या करती है, पॉप मेथड स्पेसिफाइड इंडेक्स पर के डिलीट करती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी पॉप और मेरे को स्ट्रिंग नहीं देना है, मुझे देना है इंडेक्स। सपोज मैंने इंडेक्स में दिया 1, तो मेरा एप्पल नहीं आना चाहिए, करेक्ट ना। तो मेरा एप्पल नहीं आया क्योंकि मैंने पॉप 1 किया है, क्योंकि पॉप क्या है, मेथड है जो स्पेसिफाइड इंडेक्स पर का आइटम रिमूव करता है, स्पेसिफाइड इंडेक्स पर का आइटम रिमूव करता है, इनबिल्ट मेथड है ये। ओके ठीक है, तो पॉप आप समझ गए हो। अब रिमूव मैंने अभी दिखाया, रिमूव पॉप, रिमूव में हम वैल्यूज देते हैं, पॉप में हम इंडेक्स देते हैं। अब डिलीट करके भी होता है, अब हम देखते हैं डिलीट से क्या होता है। सो अगर मैं डिलीट करना है मुझे, तो मैं लिखूंगी del, कीवर्ड होता है, तो डिलीट कीवर्ड होता है तो वो ये नहीं लेगा। अगर मुझे डिलीट करना है, सॉरी डिलीट का ऐसा नहीं होता है सिंटैक्स, del डिलीट होता है और स्पेस देके हमको लिखना होता है जो ये मेरा जो वेरिएबल है वो, और उसका इंडेक्स।
ओके, तो अभी भी मैंने 1 हटाया है, तो मेरा एप्पल फिर से प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मैंने मेरा जो इंडेक्स मैंने जो पास किया है 1, अगर मैं वो पास नहीं करती हूँ तो मेरा पूरा लिस्ट डिलीट हो जाता है। सपोज अगर मैं ये इंडेक्स नहीं पास करूंगी और मैं बोलूंगी कि डिलीट और लिस्ट में पास करूंगी, सो अब मुझे एरर देगा कि देर इज नो लिस्ट। क्यों? क्योंकि लिस्ट मेरी जो है वो डिलीट हो जा रही है। अब मुझे एरर दे रहा है कि लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि प्रिंट करने से पहले वो डिलीट हो जा रही है। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। उसमें क्या होता है, क्लियर होता है। क्लियर यानी सपोज मेरा सिर्फ ये क्लियर करना है मुझे। ये भी इनबिल्ट होता है। इससे क्या होता है कि लिस्ट में के आइटम्स सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना? अब लिस्ट है बट लिस्ट में के आइटम्स नहीं है, तो आइटम्स सारे क्लियर हो गए हैं। क्लियर यानी रिमूव हो गए हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर मुझे जो लिस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये मेरा जो वेरिएबल है, वेरिएबल डॉट रिवर्स करके इनबिल्ट मेथड होती है रिवर्स, और हम अब एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे तो स्टार फ्रूट, कीवी, चेरी, बनाना, एप्पल एंड मैंगो, तो ये जो मेरा ऑर्डर है ये ऑर्डर सारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे, तो इनबिल्ट होता है सॉर्ट करके, SORT, और हम ये एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। तो एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, मैंगो, स्टार फ्रूट, तो सारा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है हमारा। ओके ना? सो ये होता है सॉर्टिंग। रिवर्स हमने देखा, रिवर्स कैसे करते हैं, सॉर्टिंग हमने देखा। ठीक है ना? सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लिस्ट को हम कॉपी कैसे करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये हटा देती हूँ। मेरा अगर कोई एक लिस्ट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू लिस्ट जो है मेरा नंबर्स वाला लिस्ट है 1, 2, 3, और अगर मुझे कॉपी करना है लिस्ट को तो दो तरीके हैं, राइट? बी, अगर B इज इक्वल्स टू A भी कर सकती हूँ मैं, और मैं प्रिंट में क्या करूँगी, प्रिंट ऑफ A और प्रिंट ऑफ B। तो जनरली दोनों सेम होने चाहिए, करेक्ट? ओके, तो दोनों सेम है। तो अभी हम एक ये करेंगे कि जो मेरा ए का जो लिस्ट है उसमें से मैं फर्स्ट की वैल्यू चेंज करके देखूंगी। यानी मेरा इंडेक्स 1 है, नॉट नंबर 1, इंडेक्स 1 है, उसकी मैं वैल्यू चेंज करके देखूंगी। सपोज अगर मैंने उसकी वैल्यू चेंज करके मैंने वैल्यू कर दी सपोज 4। ठीक है ना? तो अब हम चेक करते हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी। तो दोनों में इंडेक्स पोजीशन 1 पे 2 था, 2 की जगह 4 आ रहा है, तो दोनों में सेम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ ए की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। मेरा लिस्ट ए की वैल्यू में चेंज कर रही हूँ, तो मैं लिस्ट बी की वैल्यू में चेंज नहीं कर रही हूँ। हम तो वैल्यू सिर्फ ए की चेंज कर रहे थे, राइट? तो बी की चेंज तो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है इन द सेंस, यहाँ पे होता ये है जब b इज इक्वल्स टू a हम करते हैं तो बी सिर्फ रेफर करता है, बी सिर्फ रेफरेंस होता है ए का। तो दोनों में अगर आप कोई भी वैल्यूज ए के चेंज करेंगे तो वो बी में भी रिफ्लेक्ट होगा। सो हमको ये करना है कि हमको करना है कॉपी द लिस्ट वैल्यूज, यानी हमको लिस्ट की वैल्यूज कॉपी करनी है। तो वो करने के लिए हम क्या कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो हम करेंगे b इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ a। सो b इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ a करने से क्या होता है वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है ना? फिर से हम a से
इंडेक्स 1 पे हम 4 चेंज कर रहे हैं और प्रिंट ए और बी प्रिंट करा रहे हैं। अब आप देख सकते हो बी की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू ही है जो है 1 2 3, क्योंकि हम बी चेंज ही नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, हम चेंज सिर्फ ए कर रहे हैं। ए का 1 इंडेक्स पे आ रहा है 4, जो कि सही है। करेक्ट, क्योंकि हम 1 इंडेक्स पे 4 पास कर रहे हैं और बी पे हम कोई चेंजेस नहीं है, तो बी में करेक्ट वैल्यूज आ रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, लिस्ट हमने यूज किया। अगर हम लिस्ट लिखेंगे और ब्रैकेट में हमारा फर्स्ट वेरिएबल लिखेंगे जो कॉपी करना है, तो हमारा हो जा रहा है सही से। ठीक है ना। ओके, इसमें हम एक, इसमें भी एक एक कैच है, वो ये है कि इसमें भी एक कैच है, वो ये है कि जब मेरा ए की वैल्यू में मल्टीपल लिस्ट होते हैं, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, तब वो सही से काम नहीं करता है। अब हम चेक करते हैं वो कैसे होता है। सपोज 1 2 3 मेरा एक बेसिक पहला लिस्ट था, अब इसी में मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट लिखा है, और सपोज 5 6 अगर मैं बोल रही हूँ, तो अब अगर मैं एक की वैल्यू चेंज करना है मुझे, तो इंडेक्स डबल पास करना पड़ेगा, राइट। तो अब अगर मैं सपोज डबल इंडेक्स में पास कर रही हूँ, सपोज 1 हम कर रहे हैं अगर, तो अब ये होगा कि दोनों में वैल्यूज चेंज होगी, जो कि गलत है, क्योंकि बी, अब मतलब ये जो लिस्ट वाला फंडा था, वो सिंगल लिस्ट पे सही काम करता है, बट जब लिस्ट के अंदर लिस्ट है, जब लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तब वो काम सही से नहीं करता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा डीप कॉपी करके होता है, हमको वो कॉल करना पड़ेगा। जब हम डीप कॉपी करेंगे तब वो सही से काम करेगा। तो अच्छा, डीप कॉपी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इम्पोर्ट, क्या तो कॉपी, इंपोर्ट कॉपी करना पड़ेगा, और हम ये एंटर कर रहे हैं ताकि हम स्पेस दे सकें। और हमको क्या करना पड़ेगा, b इक्वल्स टू, ये मैं हटा देती हूँ, और हमको लिखना है b इक्वल्स टू कॉपी डॉट डीप कॉपी। यहाँ पे एक फंक्शन है डीप कॉपी, और हमको उसमें हमारा वेरिएबल पास करना है जो हमको कॉपी करना है, और वेरिएबल है हमारा a। तो वापस से मैं चेंज कर रही हूँ 1 इक्वल्स टू, मैं 4 बोल रही हूँ, और हम ए और बी की वैल्यूज अब हम चेक करेंगे। अब हम देख सकते हैं मेरा जो ए है वो चेंज हो गया है, 5 6 की जगह 5 4 आ रहा है जो मैं पास कर रही हूँ। बट मेरा बी जो है वो ओरिजिनल ही है जो मैंने सेव किया था। अब आई होप आप समझ रहे हो लिस्ट। Thank you so much for watching the video. Kindly like and subscribe. Thank you so much.